अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम पीएसटी का जो 2016 में एनटीएस का जो पेपर हुआ था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 2016 पीएसटी का जो टेस्ट हुआ था उसमें हमने सोशल स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए थे। आज उसका दूसरा वीडियो है। अगला एमसीक्यू है जो कि पेडागॉजी का एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 41 है कि द क्वालिटी पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट रैपिडली टू द सिचुएशन इज इंटेलिजेंस, नॉलेज, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एप्टीट्यूड। 43 नंबर एमसीक्यू है द एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इनटू बिहेवियर, कंडक्ट, करेक्टर और सोशल एक्ट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है द पॉजिटिव और डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। आगे जाते हैं। अगला एमसीक्यू है 44 नंबर द फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ टीचिंग सेशन इज़। अगर आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो इसका मेन या फर्स्ट कंसिडरेशन या पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंसर्निंग द आउटकम, कि आप उस लेसन प्लान या उस सेशन से क्या हासिल करना चाहते हैं, बच्चों को क्या चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं। आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 45। अगला एमसीक्यू है कि द बेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास इज कीप स्टूडेंट्स बिजी, मेंटेन डिसिप्लिन, सीक स्टूडेंट्स अटेंशन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टू सीक्स द स्टूडेंट्स अटेंशन। अगला एमसीक्यू है 46 नंबर द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज यूजुअली स्टडीड इन। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल सेपरेशन कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बायोकल्चरल कॉन्टेक्स्ट, डी नंबर इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोकल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एमसीक्यू नंबर 48 है हेडमास्टर इज लाइक ऑफिसर, लीडर, लेबरर और इंस्पेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेडमास्टर इज लाइक अ लीडर। आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 49 एमसीक्यू है कि इन द पास्ट द रोल ऑफ टीचर वाज कंसिडर्ड एज। इससे पहले वाला जो जनरेशन था उसमें टीचर का रोल क्या था? फैसिलिटेटर था, मेंटोरिंग था, या सुपरवाइज़र था, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। 50 एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ टीचर बिहेवियर विच फुलफिल्स द इंस्ट्रक्शनल रोल द स्टूडेंट फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट इज टैक्टिक्स। सही है। आगे चलते हैं। अगला पोर्शन आता है इंग्लिश का। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 57 तक एक पैसेज दिया हुआ था, लेकिन वो पैसेज या वो पैराग्राफ यहाँ पे नहीं है। उस पैराग्राफ के बेस पे आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू नंबर 51 था कि द बाजार ऑफ स्टोरी टेलर्स गॉट इट नेम डैश एगो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ईयर्स अगो। अगला एमसीक्यू है 52 नंबर द ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग बिगिंस इन द डैश ऑफ कानेका। इसका करेक्ट ऑप्शन है रीन्स, REIGN, रीन ऑफ कनेश्का। अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 53 द फर्स्ट टू टेल वर द डैश स्टोरी टेलर। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोफेशनल्स। अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 54 द ट्रेडिशन स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू टिल डैश सेंचुरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जो आप पैराग्राफ वगैरह स्टडी कर लेते हैं तो वो है 20th सेंचुरी। अगला एमसीक्यू है 55 इन बाजारी मेसगरान ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ क्ले, कॉपर, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉपर से। 56 एमसीक्यू है कि द डैश सेल आइटम्स एट चीप रेट एज कंपेयर टू द शॉपकीपर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 56 में ऑप्शन सी, द हॉकर्स। एमसीक्यू नंबर 57 है
In the past, there used to many dash in this bazaar. The correct option is ends. Option C. आगे एक और पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपने आने वाले 58 से लेकर 64 MCQs तक आपने इस पैराग्राफ को रीड करके इसके आंसर आपने देने होते हैं। सही है, चलते हैं आगे, क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन पहला वाला इस पैराग्राफ के बारे में क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ओलंपिक गेम्स डैश अलोंग हिस्ट्री। तो ये वाला जुमला अपने पैराग्राफ में देखें, ये जुमला कहाँ पे है और इसमें कौन सा वर्ड मिसिंग है। तो द ओलंपिक गेम्स डैश अलोंग हिस्ट्री, यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट जुमला, द ओलंपिक गेम्स हैज़। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसमें है करेक्ट ऑप्शन सी हैज़। MCQ नंबर 59, द फर्स्ट डैश प्लेस एट ओलंपिया। तो अगर आप उसको पैराग्राफ में इस जुमले को सर्च करें तो इसमें सही लफ्ज़ कौन सा आएगा, वो है ऑप्शन डी, टुक प्लेस। MCQ नंबर 60 है, द गेम्स टुक प्लेस एट द एंशियंट गोवा, जेनेवा, ग्रीस, ग्रीक और ग्रीशियन। अगर आप ऊपर पैराग्राफ को स्टडी करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो है ऑप्शन सी, ग्रीस में हुआ था। 61, द ग्रीक्स डैश दीज गेम्स इन ऑनर ऑफ गॉड ज़्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द ग्रीक्स हेल्ड। अगला MCQ है 62, द गेम्स डैश एबॉलिश्ड। ऊपर पैराग्राफ में देख के इसमें कौन सा वर्ड मिसिंग है, तो उसमें वर्ड कौन सा मिसिंग है, वो है वर। द गेम्स वर एबॉलिश्ड। 63 MCQ है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स डैश अप्रोप्रिएटली इनफ इन एथेंस इन ग्रीस। तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, ऑप्शन बी, वर हेल्ड। 64 MCQ है कि each 4 years since then except during World War I and II the game dash held in various parts of the world। तो इसका करेक्ट वर्ड क्या आएगा, आर है, हेड है, वो हेज है या वर है। तो आप अगर इसको स्टडी कर लें तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ए, द गेम्स आर हेल्ड। ये तो था पैराग्राफ। अब आगे चलते हैं जनरल MCQ से, इंग्लिश की। 65 MCQ है, इफ अ डॉग वेग्स इट टेल्स, इट डैश इट्स टेल, इट कट्स, होल्ड्स, शेक्स, शोज और वॉच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, शेक्स। 67 MCQ है, अ ब्यूटीफुल डॉल, द अबव स्टेटमेंट इज फ्रेज, क्लॉज, ईडियम है या प्रोवर्ब है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये एक फ्रेज है, ऑप्शन ए। 68 MCQ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अ बेबीज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड डैश, environment, the influence of environment or by environmental factors। तो 68 में करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, बाय द एनवायरमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 69 MCQ है, टू मटर मीन्स टू स्पीक इन अ एंग्री वॉइस, क्लियर वॉइस, हाई वॉइस, लो वॉइस और शार्प वॉइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, शार्प वॉइस, सॉरी लो वॉइस। 70 MCQ है, अ फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स,
प्लांट्स और पीपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। 71 MCQ है द एंटोनिम ऑफ क्लियर इज। एंटोनिम मीन्स अपोजिट ऑफ क्लियर। हैंडीकैप, क्रेजी, ट्रांसपेरेंट और डार्क। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डार्क। 72 MCQ है देयर इज अ स्नेक। दिस गिव सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? कौन सा जुमला है? ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्शन ए। अगेन एक पैसेज है, उसके पैसेज के बेस पे आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सही है। इसका है एक पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ के आप उसी के बेस पे आपने ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज इट्स। तो इस पैराग्राफ में आप देखना है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज व्हाट इज दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज इट्स हाइट। आगे चलते हैं। 74 MCQ है ruins are dash of something destroyed and decayed. Forms, germs, parts, remains, waste materials. तो ये है ऑप्शन डी remains. Ruins are remains of something destroyed and decayed. अगला MCQ है MCQ नंबर 75. Halls and cells are dash different sizes. Atom, furniture, house, place और rooms. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई रूम्स का। आगे जनरल साइंस के MCQs हैं। 76 MCQ है hollow bones of a bird make their flight easy due to their। इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं उसके बोन्स के अंदर से क्या होती है? खला होती है। तो वो खला या होलो बोन्स जो है वो क्या करती है असल में? वो उसका असल काम क्या है? फ्लोलिब मॉडिफिकेशन, इंक्रीज विजन, वेट रिडक्शन और स्लिपरी स्किन्स और स्ट्रांग बोन्स। तो होलो बोन्स का असल मकसद क्या है? उड़ना है ना। अगर उड़ना हो आपने किसी भी जगह, अगर कोई बॉडी उड़ रही हो तो असल में उसकी वेट क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। तो होलो बोन्स में असल में क्या होता है? उसमें एयर फिल हो जाती है। जब उसमें एयर फिल्स हो जाती हैं तो उसकी ओवरऑल वेट जो उस बर्ड की है वो रिड्यूस हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वेट रिडक्शन का। 77 है distinguishing feature due to which viruses can be classified as living organism is their ability। वायरस है, वायरस को हम किस बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफाई करते हैं कि वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? to crystallize, modify its structure, to attain tadpole shape, turn to rod shape, to reproduce rapidly। लिविंग थिंग्स की मंदरजा झेल में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो वायरस में है जिसकी वजह से हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, या रिप्रोडक्शन उसमें है। वायरसेस एक दूसरे क्या करते हैं? एक वायरस से और वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं, यही मेन प्रॉपर्टी है। इसी वजह से हम वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार करते हैं। 78 MCQ है कि प्लैनेट्स कैन बी क्लोजली ऑब्जर्व बाय। ये भी माइक्रोस्कोप है, ये भी माइक्रोस्कोप है, ये टेलीस्कोप है, ये भी माइक्रोस्कोप है। सही है। ये वाला एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तीसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के देखने के लिए होती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो कि डिफरेंट है वो है टेलीस्कोप। सो टेलीस्कोप इज़ यूज टू सी और टू ऑब्जर्व द प्लैनेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। चलते हैं 79 की तरफ। 79 MCQ है
The castor oil seeds can be germinated into new plant by vegetable growth, hypogeal germination, epigeal germination, spore formation और inhibitive growth. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन सी, बाई एपिजियल जर्मिनेशन. 80 MCQs है. As compared to monocot plants, dicot plants have broader and wider leaves, narrow and pointed leaf, 3 floral parts, 4 floral parts, और ऑप्शन ई fibrous roots. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. इसकी लीव्स ब्रॉडर्स एंड वाइडर लीव्स होती हैं इसकी डाइकॉट की. आगे चलते हैं. MCQs नंबर 81. द गिवन एनिमल बिलोंग्स टू. नीचे दिए हुए हैं कि एक ये वाला एनिमल एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है या मैमल है. तो आप ये तो इजी है, ये कौन सा वाला है? ये है रेप्टाइल. सही है. 82 MCQ है. द फ्रिक्शन फोर्स कैन क्लासीफाई एज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स. इसमें कौन सा ठीक है? इसमें तो ये लास्ट टू है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये दोनों तो नहीं है. सही है. और ग्रेविटेशनल भी नहीं है. तो ये कौन सा फोर्स है? ये है रेजिस्टिव फोर्स. सही है. आगे चलते हैं. 83 MCQs. The Mercury planet of a solar system. The smallest planet of a solar system is option is Mercury, Uranus, Mars, Saturn और Jupiter. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है मरकरी. सही है. आगे चलते हैं. 84 MCQ है. द गिवन फिगर. इन द गिवन फिगर it represents chemical change, different state of matter, water purification, different types of chemicals. तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाटर प्यूरिफिकेशन हो रही है इसमें. अगला MCQ है 85. इन द ह्यूमन बीइंग ब्लड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फोटोसिंथेटिक सिस्टम. 86 MCQ है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ओवर रेटिना इज. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अगला MCQ है. द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय. द करेक्ट ऑप्शन इन 87 इज ऑप्शन ए, बाय फोइलम. आगे जाते हैं. अगला MCQ है 88 नंबर कि द सनलाइट इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, herbivores, plants, mammals और बैक्टीरिया. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेम्परेचर. 90 MCQ है. नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन और क्लोरीन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट वो नॉन मेटल है जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ गुजर सकती है. 91 MCQ है. एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज अ फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी. 92 MCQ है. In human beings, fat emulsion take place in the presence of bile salts produced by stomach, liver, brain और pancreas. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिवर में bile salts produce in liver. 93 MCQ है. Unicellular organism exchange materials with environment by transpiration, diffusion, effusion, condensation और digestion. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाय डिफ्यूजन.
94 MCQ है इन प्लांट्स asexual reproduction may take place by क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अगला है सीड फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, इट इज बाय बडिंग। आगे चलते हैं, लास्ट MCQs है 95 to 96। 95 MCQ है सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ लोअरिंग प्लांट इज फ्रूट, pericarp, endocarp, ovary or oval। 95 is the correct option is option A, fruit। 96 MCQ है primary decomposer of an ecosystem are plants, algae, animals, bacteria or fungi। The correct option is option D, bacteria। आगे चलते हैं, MCQ number 97। all of the following are simple machine except। मंदरज झेल में से सिंपल मशीन्स तो आपको पता होगी कौन कौन से है, लेकिन इनमें एक ऐसा है जो कि मशीन सिंपल मशीन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए, बाइसाइकिल इज नॉट अ सिंपल मशीन। 98 MCQ है in chemical reaction indicators are commonly used dash between two solutions to prepare distilled water, to de-infected agents, for preparation of lime, to speed of the reaction, to mark completion of reaction। 98 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, to mark completion of reaction। 99 MCQ है the wavelength of various radiation can successfully measure by using a meter, option B voltmeter, telescope, spectroscope, microscope। एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, टेलीस्कोप के ज़रिए हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो कि लार्ज हेलिकल बॉडीज़ यानी कि ऊपर प्लैनेट्स है उसके ज़रिए हम देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप ये वाला जो है इसके ज़रिए हम वेवलेंथ मेजर करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रोस्कोप। आखिरी MCQs इस पेपर का वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल दैट पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन सन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का जो पेपर था हमने PhD 2016 का वो कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और नीचे इस वीडियो के आखिर में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई मसला हो कोई MCQs का तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।